है, उस बच्चे को ला के बताना पड़ रहा है। क्यों? ये बच्चे को यहाँ ला के बताने की जरूरत नहीं थी हमको। ये बच्चा अपनी जिंदगी वहीं पर रह के जीना था। इनको तो ये था कि वो स्कूल में रह जाता, और वो लड़ाई में हम ये बताते उस बच्चे के लिए जो केस डाले जांच के लिए। हमको बहुत दुख है। आज मैं इस बच्चे से पूछ रही थी, बेटा आपको दिल्ली में ये खिलाना क्यों पड़ा पता है? मुझे नहीं पता था। इनके पिता ने इतने साल तक माँ बन के पाला, पिता बन के पाला, सब कर, लेकिन वो पिता उनको कुछ नहीं बताया था। अब ये बच्चा जान गया, और इस बच्चे के लिए क्या खतरा नहीं है बस्तर में? 17 मई 2021 के दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों के बीच स्थित सिलगर में आदिवासियों का एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, गोलियां भी चलाई, जिसमें 4 लोगों की हत्या हो गई। आज सुकमा के आदिवासियों का एक समूह दिल्ली आकर ठहरा हुआ है। सालों साल से हो रही प्रताड़ना के खिलाफ और उन पर लगे तथाकथित झूठे मुकदमों के विरोध में वो अपनी बात महामहिम द्रौपदी मुर्मू के सामने रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये आदिवासी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने राष्ट्रपति से मिलने का गौर लगाए हैं, तो ताकि वो राष्ट्रपति हमसे मिले, उस बच्चे से मिले जिस बच्चे का हाथ काटा गया, गोमपाड़ के उन पीड़ितों से मिले। पूरे देश भर के लोगों को जानना होगा गोमपाड़ में क्या घटना घटा था और गोमपाड़ में क्या हुआ था। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में एक सच्चाई की बुनियाद पर लड़ी गई, वो फर्जी नहीं है। सोनी सोरी अपने आदिवासी साथियों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गई थी। यहाँ वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग यहाँ से एक टीम बना के गए थे बस्तर, खासकर हम लोग सिलगेर में गए थे जहाँ एक आंदोलन चल रहा है। तो सिलगेर में एक तरह का बस्तर में जिसको एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बोलते हैं कि एक तरफ जो आर्म्ड रेबल्स, जो गुरिल्लाज जो हैं, जिसको माओइस्ट नक्सलाइट बोलते हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। जब हम लोग रिपोर्ट लिख रहे थे तो फाइनली हमने ये टर्म यूज किया, वो जेनोसाइड है। बालेडीला के जो 13 नंबर का जो पहाड़ी है, वो पीछे साइड से फिर उसका वो माइलेज निकालने के लिए वो रोड बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर रोड बनाने के कारण फिर BSF कैंप का स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए लोग चाह रहे हैं कि हमको कैंप नहीं चाहिए, फिर रोड नहीं चाहिए। रोड हमारे हिसाब में चाहिए, छोटा हाईवे रोड नहीं चाहिए। हम मतलब कहीं पर भी जो कैंप लगाए स्वतंत्र रूप से नहीं निकल सकते। वो जितने कैंप लगाए सिर्फ हमको रोकने के लिए। तो इन मुसीबतों से बचने के लिए हमको अलग रास्ता बनाना पड़ता है। जिस रोड बनाए ना, उस रोड से हम नहीं चल सकते, मेरे आदिवासी नहीं चल सकते, क्योंकि कैंप है। वो रोकेंगे, वो बैठाएंगे, घंटों 2-2 घंटा 3-3 घंटा मारेंगे, पीटेंगे। सिलगर में जिन आदिवासियों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ऐसे 15 आदिवासियों पर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए। उसमें लीडरशिप कर रहे थे हमारे साथी जो आमदई संघर्ष समिति के जो 15 सदस्य हैं, वो सबको एक को कर के बाद में ना जेल ठूसना किए काम किए। पहले आप लोगों को धोखा दिया गया जी। प्रशासन द्वारा, कलेक्टर द्वारा कि हम माइनिंग रोक देंगे जी। और आप लोग आंदोलन खत्म कर तो आप लोगों ने आंदोलन खत्म कर दिया। फिर जो आंदोलन के नेतृत्व करने वाले 15 लोग थे जी, उन लोगों को धीरे धीरे करके जेल में डालना शुरू कर दिया। कितने लोगों को जेल में डाल दिया? 8 से 10 लोगों को जेल में डाल दिया, और कुछ लोग अभी बाहर ही हैं। उनका FIR दर्ज में है नाम। बाकी लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज किए हैं। लोगों की हत्याएं भी होती है क्या? हाँ, लोगों की हत्याएं भी होती है। मैं 2016 से लगातार इस हत्या के बारे में भी कई हाई कोर्ट तक किया, फिर कई संस्थाओं को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, राज्यपाल को लिखा। इसे मेरे पास हैं अभी भी पत्र। 2016 से घर से 5 घर से उठा के अलग अलग डेट में घर से सोए हुए को उठा के वर्दी पहना के मारने, इस तरीका कोंडागांव जिला में भी चला है। उसके बाद नारायणपुर जिला में एक गांव आता है, दुर्बेड़ा पंचायत है, वहाँ पे उस गांव का नाम है गुमरक्का। वहाँ के 3 लोगों को रात को उठाकर मार दिया पुलिस वाले ने। एक को जिंदा जला दिया, 2 लोगों को गोली मार दिया। पुलिस ने जिंदा जला दिया? जी। कैसे?
घर से उठा के पकड़ के ले जाके जंगल में आग जला के आग जलाई जी जी लकड़ी इकट्ठी कर लकड़ी इकट्ठी और करके उस आदिवासी को आग में फेंक दिया पूरा मार हाथ दिया। पैर बांध के। हाथ पैर बांध के मैं वहाँ गया था जांच के लिए, तो रिपोर्ट मिली और उसके सदमे में आकर एक की पत्नी 2 बच्चों को पहले फांसी पर चढ़ाई, फिर खुद फांसी हो गई। जाने लायक नहीं थी, उस गेट में मुझे एक दिन जिंदा लाश बना के मुझे जेलों के अंदर डाल दिया गया। ये क्या है, ऐसा क्यों? और आज बताइए 12 साल बाद जिस केस के लिए मुझे जेल डाले, जिस केस के लिए जो मेरे शरीर के साथ पत्थर डाला गया, कितनी बेरहमी शर्मसार मेरे साथ क्या हुआ मैं जानती, मेरा आत्मा जानता। मेरे साथ उन दिनों रातों में क्या हुआ था, उस रात में कैसे हरकतें मेरे साथ किया गया, मेरे दिल में रह गया ना। लेकिन आज बता 12 साल बाद मैं बाइज्जत रिहा होती हूँ। रिहा होने के बाद क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट? मेरा केस को खारिज करती है। क्या बोल रही है? नहीं, अब सोनी के ऊपर छत्तीसगढ़ में कोई केस नहीं है। आईपीएस ऑफिसर्स, ये जो आप यहाँ कहानी सुन रहे हैं, ये सब आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, आईपीएस ऑफिसर्स पर्सनली कर रहे हैं। आदिवासियों ने आज ही नहीं पिछले हज़ारों सालों से सिर्फ संघर्ष किया है अपनी ज़मीन और अपने हक के लिए। पहले वो अंग्रेज़ों से लड़े और फिर भारत सरकार से। ऐसा क्या है इन आदिवासियों की ज़मीन में कि सारी सरकारें इनको पाने में लगी है? लोहा जितने सालों से चल रहा है लेकिन आज तक ख़त्म नहीं हो रहा है। वो बस इतना हिस्सा खोद रहे हैं, उतना ही माल निकलते जा रहा है। जहाँ आदिवासी बसे हैं वहाँ तो माइनस बहुत मतलब इतनी ताकतों में है, तो इसलिए आदिवासी को मरना और मारना। मेरे पास 1-2 बार जो कंपनी के लोग आए मुझसे कहने लगे कि मैडम सुनिए, आप जिद्दर जैसे लोग, अडानी जैसे ऐसे पूंजीपति लोगों से आप लोग टकरार लेते हो, ये आप गलत कर रहे हो। पता है वो देश को भी चला सकते हैं। मैं बोलो देश को चला सकते होंगे, लेकिन हमारे बस्तर के लोग भिखारी हैं। इड़मे की माँ लक्ष्मी, पता है इस महिला ने, मेरी ये लक्ष्मी दीदी ने, जहाँ इलाकों में रहते, बात सच है, नक्सल नहीं है नहीं कह सकते, नक्सल अपने जंगलों में उधर बस्तर में है, लेकिन वो अपनी लड़ाई अपनी जो एक संगठित करके वो कर रहे, उससे हमारा क्या लेना देना। उन इलाकों में लक्ष्मी बहन ने पहली बार बोल रहे थे, बड़े बड़े बातें तो करे कि इतने साल बाद वहाँ तिरंगा झंडा फहराई। क्यों फहराई? इसलिए फहराई, ये बोली कि नहीं, अगर मैं तिरंगा झंडा को फहराती हूँ और मैं अपनी न्याय के लिए पुकारती हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा। मेरी बेटी को जो मारे हैं, बेरहमी सत्या किए हैं, तो इंसाफ मिलेगा।